Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 7 Fractions. In the last video, we studied about equivalent fractions and we saw how to get equivalent fractions for a given fraction. In today's lecture, we will be studying about simplest form or lowest form of a given fraction, and also we will solve the exercise. So let's start with an example and try to understand what is the simplest form of a fraction. Okay. So let us try to get an equivalent fraction in which the numerator and the denominator have no common factor except 1. So we have this fraction 36 upon 54. So we have to get an equivalent fraction for this fraction in which the numerator and denominator does not have any common factor except 1. So first we can divide both the numerator and denominator by 2. Okay. So 36 divided by 2 is 18 and 54 divided by 2 is 27. Again we can divide both these numbers by 3. So 18 divided by 3 is 6 and 27 divided by 3 is 9. Again this can further be reduced. So I can again divide both these by 3. So 6 divided by 3 is 2. And 9 divided by 3 is 3. So my fraction now becomes 36 upon 54 is equals to 2 by 3. And here you can see there is no common factor except 1. यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी और common factor नहीं है. तो मैं कहूँगा 2 by 3 is the simplest form और lowest form of the given fraction 36 upon 54. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जैसा कि अपन ने अभी सॉल्व किया था 36 अपॉन 54 इज इक्वल्स टू 2 by 3. तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई किसी फ्रैक्शन की? अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. ठीक है. अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, जैसा कि मैंने कहा. ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप छोटे नंबर से ही डिवाइड करें. जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा, हमने यहाँ पे पहले 2 से फिर 3 से फिर 3 से डिवाइड किया. ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे नंबर से ही डिवाइड करें. सबसे बेस्ट जो तरीका होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट यू विल फाइंड द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे और दोनों नंबर्स को हम उससे डिवाइड करेंगे. हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 36 upon 54. Now if I trying to find the HCF, highest common factor for 36 and 54, it will come out to be 18. The HCF of 36 and 54 is 18. So what I will do, I will divide both of them by 18. So 36 divided by 18 is 2 and 54 divided by 18 is 3. So here you can see I got 2 by 3 directly without dividing with small numbers. तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप HCF से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए यही लिखा है जो मैंने आपको अभी बोला, द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू फाइंड द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हम सबसे पहले HCF निकालेंगे एंड देन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय द HCF. इस एग्जाम्पल से और समझते हैं हम 36 अपॉन 24. अब अगर मैं 36 और 24 का HCF निकालूंगा दैट विल कम आउट टू बी 12. सो HCF ऑफ 36 एंड 24 इज 12. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 12. सो 36 डिवाइडेड बाय 12 इज 3 एंड 24 डिवाइडेड बाय 12 इज 2. सो माई सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3 by 2 और माई लोएस्ट फॉर्म इज 3 by 2. ठीक है. कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा. राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15 by 75. तो हम सबसे पहले दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स दोनों मेथड सही हैं. आप छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर आप HCF निकाल के उससे भी डिवाइड कर सकते हैं. हम दोनों मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3 and 75 divided by 5 is, you can do 75 divided by 5 we have to do. So 5 ones are 5
remaining 2, 25, and 5 into 5 is 25. So my answer is 15. Again, I can divide both of them by 3. So 3 divided by 3 is 1 and 15 divided by 3 is 5. So the simplest form for 15 upon 75 is 1 by 5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 16 अपॉन 72. अगेन मैं यहाँ पे दोनों को 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ या फिर आप किसी बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स से आई डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 8. So 16 divided by 8 is 2 and 72 divided by 8 is 9. ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मैं 2/9 को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता. दोनों का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. सो द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2/9. ठीक है, नेक्स्ट इज 17 अपॉन 51. Now if you see the HCF of 17 and 51 is 17 itself, because 17 into 3 is 51. So what I will do, I will just divide both of them by 17 only. So 17 divided by 17 is 1 and 51 divided by 7 is 3. So the simplest form is 1 by 3 for 17 upon 51. Next देखते हैं 42 upon 28. ठीक है, अगेन आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 7. स्टूडेंट्स, आप किसी और नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट हमारा फाइनल आंसर हमेशा सेम ही आएगा. सो 42 डिवाइडेड बाय 7 इज 6 एंड 28 डिवाइडेड बाय 7 इज 4. ठीक है, हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 से. सो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2. सो द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3/2. ठीक है, नेक्स्ट इज 80 अपॉन 24. अगेन यू कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 8 और 4 और 2, एनी नंबर. सो लेट्स टेक 8. सो 80 डिवाइडेड बाय 8 इज 10 एंड 24 डिवाइडेड बाय 8 इज 3. नाउ आई कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई दिस. मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता. दोनों का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सो 10/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर 80/24. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. इज 49 अपॉन 64 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हमको चेक करना है क्या 49 अपॉन 64 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सो 49 अपॉन 64. तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि 49 7 इंटू 7 होता है. 49 जो है वो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है. एंड सिमिलरली 64 इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 8. अब आप देखिए इन चारों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम कहेंगे कि दिस इज ऑलरेडी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. सो इज 49 अपॉन 64 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म? यस. हम क्या कहेंगे? यस, 49 अपॉन 64 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट. तो सबसे पहले हमको ये फ्रैक्शंस लिखने हैं और फिर चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं. तो सबसे पहला देखते हैं. वी आर 4 सर्कल्स हियर. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. So denominator is 2, you all know, and I have shaded 1 part out of them. So this is 1/2. Next, the circle is divided into 4 parts. So denominator will be 4 and I have shaded 2 of them. So this becomes 2/4. Circle is divided into 1, 2, 3, 4, 5 and 6 parts here. And how many are shaded? 1, 2 and 3. So this becomes 3/6. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Total parts are 8. और कितने पार्ट शेडेड हैं? 1, 2, 3 and 4. So this becomes 4/8. So my fractions are 1/2, 2/4, 3/6 and 4/8. और अब मुझे ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं. ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा? 2/4, बिकॉज 1 into 2 is 2 and 2 into 2 is 4.
सो दीज टू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब अगर 1/2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, सो 1 into 3 is 3 and 2 into 3 is 6, which is my third fraction. So this is also equivalent to 1/2. एंड फाइनली अगर मैं 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, सो 1 into 4 is 4 and 2 into 4 is 8, which is my last fraction. So this is also equivalent. तो मैं कहूँगा कि yes, all these fractions are equivalent, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो हेयर आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 circles. So denominator is 12 and how many are shaded here? 1 2 3 and 4. So this becomes 4/12. नेक्स्ट देखते हैं टोटल सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 and 6. And how many are shaded? 2. So this is 2/6. In this one total circles count करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So total circles are 15 and how many are shaded? 1 2 3 4 5 and 6. So this becomes 6/15. नेक्स्ट देखते हैं टोटल सर्कल्स आर 3 3 plus 3 6 plus 3 9 and how many are shaded? 3. So this becomes 3/9. The last one, total circles are 3 and how many are shaded? Only 1. So these are my 5 fractions, 4/12, 2/6, 6/15, 3/9 and 1/3. अब हम चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है तो हम इससे स्टार्ट करते हैं और इसको बाकी सबके अगेंस्ट हम चेक करेंगे, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे, देखिए 1/3 है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ़ इट इज़ इक्वल टू 4/12 और नॉट। तो मुझे न्यूमरेटर को 4 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। और आपको पता है कि सिर्फ न्यूमरेटर में हम नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, हमको डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 into 4 is 4 and 3 into 4 is 12. तो हम कहेंगे कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3/9 के लिए। सो 1/3। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर को 3 बनाना है। सो 1 into 3 and in the denominator also 1 into 3 is 3 and 3 into 3 is 9. So this is also equivalent. Next देखते हैं 2/6. So 1/3. अब मुझे न्यूमरेटर क्या बनाना है? 2. तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। So into 2 and into 2. 1 into 2 is 2 and 3 into 2 is 6. So this becomes 2/6. So this is also equivalent. लास्ट के लिए चेक करते हैं 1/3. अब मुझे न्यूमरेटर को क्या बनाना है? 6. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं यहाँ पे? करेक्ट, 6 से। सो 1 into 6 and 3 into 6. So 1 into 6 is 6 and 3 into 6 is 18. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्शन था वो था 6/15, बट अगर मैं न्यूमरेटर को 6 बनाता हूँ तो डिनोमिनेटर आ रहा है 18. सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट. तो मैं कहूँगा कि ऑल दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट. दीज 4 आर इक्विवेलेंट बट दिस वन इज नॉट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो. तो हमको क्या करना है? सबके फ्रैक्शंस लिखने हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को पेयर करना है. ठीक है, तो देखते हैं. यहाँ पे रेक्टेंगल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और कितने पार्ट शेडेड है? 1. तो फ्रैक्शन विल बी 1 आउट ऑफ 2. ठीक है, नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6. मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और कितने पार्ट शेडेड हैं? 1 2 3 एंड 4. ठीक है, नेक्स्ट आई हैव डिवाइडेड द स्क्वायर इनटू 9 पार्ट्स और कितने शेडेड हैं यहाँ पे? 1 2 एंड 3. सो दिस बिकम्स 3/9. अगेन 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8, टोटल 8 पार्ट्स. कितने पार्ट शेडेड हैं? 2. इन द नेक्स्ट वन टोटल पार्ट्स आर 4 एंड हाउ मेनी आर शेडेड? 3. ठीक है, ऐसे ही हम बॉटम वाली रो के लिए भी लिखेंगे. अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है, तो इसको काउंट करते हैं. सबसे पहले कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18. तो टोटल 18 ट्राइंगल्स हैं. और कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. सो फ्रैक्शन इज 6/18. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल बॉक्सेस. हाउ मैनी आर शेडेड? 1 2 3 एंड 4. ठीक है, नेक्स्ट काउंट करते हैं. 1 2 3 4, 4 + 4 8 + 4 12 एंड +4 16. यहाँ पे 16 टोटल बॉक्सेस हैं. और कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. 12 आउट ऑफ 16 बॉक्सेस आर शेडेड. यहाँ पे देखिए टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. 12 टोटल बॉक्सेस हैं. कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो दिस बिकम्स 8/12. यहाँ पे अगेन हमको ट्राइंगल्स काउंट करने पड़ेंगे. 1 2 3 4, 4 + 4 8 +4 12 एंड +4 16 टोटल ट्राइंगल्स. और कितने शेडेड हैं? 1 2 3 एंड 4. ठीक है, अब मुझे इनको पेयरिंग करनी है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से हैं. तो उससे पहले हम सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. उससे हमारा सवाल बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो 1/2 इज ऑलरेडी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. 4/6 मैं दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ. सो 4 / 2 इज 2 एंड 6 / 2 इज 3. सो माई फ्रैक्शन इज 2/3. ठीक है, अगेन 3/9 में दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ. सो दिस इज 1/3. नेक्स्ट I can divide both of them by 2. So 2 / 2 is 1 and 8 / 2 is 4. And 3/4 is already in its simplest form. ठीक है, तो मेरे फ्रैक्शंस हुए 1/2, 2/3, 1/3, 1/4 एंड 3/4. इनको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पे देखिए HCF इज 6, तो डायरेक्टली मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ. सो 6 / 6 इज 1 एंड 18 / 6 इज 3. यहाँ पे भी मैं सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर सकता हूँ. 4 / 4 इज 1 एंड 8 / 4 इज 2. ठीक है, अगेन यहाँ मैं अगेन 4 से डिवाइड कर सकता हूँ. तो 12 / 4 इज 3 एंड 16 / 4 इज 4. फिर से यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ. 8 / 4 इज 2 and 12 / 4 is 3. In the last one also I can divide with 4. 4 / 4 is 1 and 16 / 4 is 4. तो बॉटम रो में मुझे क्या फ्रैक्शंस मिले? 1/3, 1/2, 3/4, 2/3 एंड 1/4. अब मुझे क्या करना है? इन सबको पेयर करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को. तो हम देखते हैं. सबसे पहले a था हमारा 1/2, तो a के साथ कौन सा जाएगा? वेयर इज 1/2? दिस वन. तो a के साथ पेयरिंग होगी सेकंड की. ठीक है, ये एक पेयर बना. नेक्स्ट b है 2/3, तो हम 2/3 देखेंगे यहाँ पे कहाँ है, विच इज द फोर्थ वन. तो b के साथ आएगा फोर्थ. ठीक है, नेक्स्ट इज c विच इज 1/3. सो वेयर इज 1/3? दिस फर्स्ट वन. तो c के साथ आएगा फर्स्ट. इन दोनों की पेयरिंग होगी. नेक्स्ट d इज 1/4. तो 1/4 कहाँ है यहाँ पे? द लास्ट वन विच इज फिफ्थ. तो d के साथ आएगा फिफ्थ. एंड फॉर द लास्ट वन e इज
3/4, सो 3/4 इज द थर्ड वन, तो ई की पेयरिंग होगी थर्ड के साथ, ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सबसे पहले हमने सारे फ्रैक्शंस लिखे, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा और फिर हमने उनकी पेयरिंग करी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्लेस दिस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। अब हमको यहाँ पे इस बॉक्स में करेक्ट नंबर फिल करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो 2/7 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन डैश। अब यहाँ पे इसने दिया है कि 2/7 इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो है इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे 2/7 को 8 अपॉन समथिंग लिखना है। अगर मुझे 2 को 8 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा यहाँ पे। और आप सबको पता है कि जो ऑपरेशन हम न्यूमरेटर में करते हैं वही हमको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। सो 7 × 4 इज 28, तो मैं फ्रैक्शन इज 8 अपॉन 28, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 5/8 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन डैश। अगेन मुझे 5/8 को 10 अपॉन डैश बनाना है, तो मैं न्यूमरेटर्स को देखूंगा, मुझे 5 को क्या बनाना है 10, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो मुझे 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो 8 × 2 इज 16, सो माई फ्रैक्शन इज 10 अपॉन 16, ठीक है। नेक्स्ट 3/5 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 20, सो 3/5 and dash upon 20. This time I will compare denominators. So I have to make this 5 as 20. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, करेक्ट। सो 5 × 4 is 20 and similarly 3 × 4 is 12. So the answer is 12, ठीक है। नेक्स्ट 45/60 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन डैश। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि अब नंबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, अब कम हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के बजाय मुझे क्या करना है यहाँ पे डिवाइड। तो 45 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि वो 15 बन जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 3 किया है, बिकॉज 45 डिवाइडेड बाय 3 इज 15, तो मुझे 60 को भी 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सो 60 डिवाइडेड बाय 3 इज 20, सो द आंसर इज 20, ठीक है। 18/24 इज इक्वल्स टू डैश अपॉन 4। अगेन मुझे 24 को 4 बनाना है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और मैं किससे डिवाइड करूंगा 6 से, बिकॉज 24 डिवाइडेड बाय 6 इज 4, तो 18 को भी मुझे 6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सो 18 डिवाइडेड बाय 6 इज 3, सो माई फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। अब हमको 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है विच हैज़ डिनोमिनेटर 20, तो मुझे डिनोमिनेटर को क्या रखना है 20, तो मुझे 5 से 20 पर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, बिकॉज 5 × 4 इज 20, सो सिमिलरली 3 × 4 विल बी 12, सो द फ्रैक्शन इज 12/20। क्योंकि यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर 20 चाहिए था और मेरा डिनोमिनेटर 5 था, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, और अगर हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो हमको सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो आई हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 3/5 हैविंग न्यूमरेटर 9। दिस टाइम द न्यूमरेटर इज गिवन, सो न्यूमरेटर विल बी 9। अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 हो जाए, करेक्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 3 × 3 इज 9 and 5 × 3 इज 15, सो द फ्रैक्शन इज 9/15, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट विथ डिनोमिनेटर 30। अब मुझे 3/5 को लिखना है जिसका डिनोमिनेटर हो 30, तो अब वो कैसे आएगा, ठीक है।
आप सब अब बता सकते हैं 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 30 आए? करेक्ट, 5 इंटू 6. सो 5 इंटू 6 एंड 3 इंटू 6. 5 इंटू 6 इज 30 एंड 3 इंटू 6 इज 18. सो द फ्रैक्शन इज 18 अपॉन 30. The next one again 3 by 5 and this time the numerator should be 27. So we all know 3 into 9 is 27. So I will multiply 5 with 9 and 5 into 9 is 45. So the fraction is 27 upon 45. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Find the equivalent fraction of 36 upon 48 with numerator 9. Now we have to find the equivalent fraction for 36 upon 48 with numerator 9. Now this time आप देखिए कि न्यूमरेटर छोटा है तो मल्टीप्लाई के बजाय मुझे क्या करना है यहाँ पे? डिवाइड. अब मैं 36 को किससे डिवाइड करूँ कि 9 मिल जाए? 4, बिकॉज 4 इंटू 9 इज 36. सो 36 डिवाइडेड बाय 4 which is 9 and 48 divided by 4 is 12. So the fraction becomes 9 upon 12. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 36 upon 48 with denominator as 4. अब मुझे डिनोमिनेटर क्या चाहिए? 4. तो 48 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं या फिर किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे 4 मिल जाए? तो द आंसर इज 12 बिकॉज 48 डिवाइडेड बाई 12 इज 4. तो 36 को भी मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड 36 अपॉन 12 इज 3. सो द फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 4. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. अब हमको चेक करना है कि जो दिए गए फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट है या नहीं. सो let's start with the first one. 5 by 9 and 30 by 54. so अब इसको कैसे करेंगे? एक तरफ 5 by 9 है और दूसरा फ्रैक्शन है 30 by 54. तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा? मैं किसी भी एक को या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर को उस दूसरे वाले फ्रैक्शन के बराबर करने की कोशिश करूँगा और चेक करूँगा कि डिनोमिनेटर भी उसके बराबर आ रहा है या नहीं. एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा. सो आई हैव टू मेक दिस 5 एज 30. तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? इंटू 6. सो 5 इंटू 6 एंड आई विल डू 9 इंटू 6 ओनली. सो 5 इंटू 6 इज 30 एंड 9 इंटू 6 इज 54. सो बोथ दीज आर इक्वल. तो मैं क्या कहूंगा कि येस दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 by 10 एंड 12 by 50. सो 3 by 10 एंड 12 by 50. ठीक है स्टूडेंट्स, हम डिनोमिनेटर के साथ भी कर सकते हैं, हम उसी से सॉल्व करेंगे. तो डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है? 50. तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से. करेक्ट. सो 10 इंटू 5. सिमिलरली 3 इंटू 5. 10 इंटू 5 इज 50 एंड 3 इंटू 5 इज 15. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो हैं वो बराबर नहीं आए हैं. तो मैं कहूँगा कि दीज टू फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज 3 by 10 इज इक्विवेलेंट टू 15 by 50 नॉट 12 by 50. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 by 13 एंड 5 by 11. अब स्टूडेंट्स ये आप देख के ही बता सकते हैं क्योंकि मैं 13 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 11 नहीं बना सकता. सिमिलरली मैं 7 को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके 5 नहीं बना सकता. तो इसको हम डायरेक्टली कहेंगे कि दीज आर नॉट इक्विवेलेंट. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म. अब हमको इनको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अभी अभी हमने सीखा था सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होता है. तो हम यहाँ पे क्या करें? हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को. सो 48 डिवाइडेड बाई 12 एंड 60 डिवाइडेड बाई 12. सो 48 डिवाइडेड बाई 12 इज 4 एंड
60 divided by 12 is 5. Now 4 and 5 have no other factor common except 1. So this is the simplest form for 48 upon 60. Next, 150 upon 60. अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं. सो डिवाइडेड बाय 10, 150 अपॉन 10 इज 15 एंड 60 अपॉन 10 इज 6. अब आप इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. हम दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं. सो 15 डिवाइडेड बाय 3 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3. सो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5 and 6 by 3 is 2, and this cannot be further simplified. So 5 by 2 is the simplest form or the lowest form for 150 upon 60. Next देखते हैं 84 upon 98. तो हम सबसे पहले दोनों को 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं. So 84 upon 2, 84 divided by 2 which is 42, and next 98 divided by 2 is 49. ठीक है. Now 42 upon 49. We all know that both can be divided by 7. तो हम क्या करेंगे, 42 divided by 7 and 49 divided by 7. So 42 divided by 7 is 6 and 49 divided by 7 is 7. So 6 by 7 is the lowest form or the simplest form. ठीक है. 12 upon 52. अगेन मैं दोनों को 4 से डिवाइड कर सकता हूं. सो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 एंड 52 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 13. ठीक है. एंड 3 एंड 13 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. सो 3 बाय 13 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट इज 7 अपॉन 28. नाउ इन दिस वन you can see that 7 is the highest common factor of these two. So I can directly divide both of them by 7. So 7 divided by 7 and 28 divided by 7. So 7 divided by 7 is 1 and 28 divided by 7 is 4. So the simplest form is 1 by 4. ठीक है. Next question देखते हैं. Ramesh had 20 pencils, Shilu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. तो सबसे पहले हम सबकी पेंसिल्स का काउंट लिख लेते हैं. रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड हाउ मेनी 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स. ठीक है. आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स. रमेश ने कितनी पेंसिल यूज कर ली, 10. रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज कर ली एंड शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स. ठीक है. तो अब क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप. हमको कैलकुलेट करना है कि हर पर्सन ने कितना फ्रैक्शन यूज कर लिया. चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज हर पेंसिल्स. ठीक है. तो इसको देखते हैं. अब रमेश के पास टोटल पेंसिल्स थी 20. सो डिनोमिनेटर इज 20 एंड उसने कितनी यूज कर ली, 10. सो द फ्रैक्शन बिकम्स 10 by 20. सिमिलरली फॉर शीलू, टोटल पेंसिल्स वर 50. हाउ मैनी शी यूज्ड, 25. एंड जमाल हैड 80 pencils. How many he has used, 40. So these are the fractions for each one of them. अब हमको चेक करना है कि सबने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है या फिर नहीं. सो 10 अपॉन 20, मैं दोनों को 10 से डिवाइड कर सकता हूं. सो 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1 एंड 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2. सो दिस इज 1 by 2. नेक्स्ट अगेन मैं दोनों को 25 से डिवाइड कर सकता हूं बिकॉज 25 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो 25 डिवाइडेड बाय 25 इज 1 एंड 50 डिवाइडेड बाय 25 इज 2. अगेन मैं दोनों को 40 से डिवाइड कर सकता हूं डायरेक्टली. 40 डिवाइडेड बाय 40 इज 1 and 80 divided by 40 is 2. So you will see that all the 3 persons have used the same fraction of their pencils, which is 1 by 2, 1 by 2 and 1 by 2. ठीक है. Let's see the next question. So
मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। तो हमको क्या करना है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है। तो उससे पहले मुझे ये फर्स्ट कॉलम के फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो लेट्स डू। सो 250 अपॉन 400, आई कैन डायरेक्टली डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 10 फर्स्ट। सो 250 डिवाइडेड बाय 10 इज 25 and 400 divided by 10 is 40. Now I can further divide them with 5. So 25 divided by 5 is 5 and 40 divided by 5 is 8. Now this cannot be further be divided. So the simplest form is 5 upon 8. Similarly 180 upon 200, सबसे पहले मैं 10 से डिवाइड करूंगा. So this is 18 upon 20. Now I can divide with 2. ठीक है. So 18 divided by 2 is 9 and 20 divided by 2 is 10. So the fraction is 9 by 10 because this cannot be further solved. Next 660 upon 990. अगेन मैं 10 से डिवाइड करूंगा ताकि एक जीरो कम हो जाए. 660 डिवाइडेड बाय 10 इज 66 and 990 divided by 10 is 99. Now I can divide both of them by 11. So 66 upon 11 is 6 and 99 divided by 11 is 9. And again I can divide these two with 3. 6 divided by 3 is 2 and 9 divided by 3 is 3. So the simplest form is 2 by 3. 180 upon 360. First I will divide by 10. 180 upon 10 is 18 and 360 upon 10 is 36. Now the HCF of 18 and 36 is 18 itself. So 18 divided by 18 is 1 and 36 divided by 18 is 2. So the simplest form is 1 by 2. ठीक है, लास्ट के लिए सॉल्व करते हैं. Again first we will divide by 10. So 220 divided by 10 is 22. 550 divided by 10 is 55. And again I can divide with 11. So 22 divided by 11 is 2 and 55 divided by 11 is 5. So the simplest form is 2 divided by 5. अब हम इनको मैच करते हैं. ठीक है, ये मैं बीच की कैलकुलेशन मिटा देता हूं क्योंकि हमने यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी लिख लिया है. तो अब देखिए, दिस इज 5 by 8. वेयर इज 5 by 8? D. So this will match with D. Next is 9 upon 10, which is the last one. So this will match with this. This is 2 by 3, which is the first one. तो ये इससे मैच होगा. Next is 1 by 2, C. So this one. And last is 2 by 5, which is the B. So this will match with this. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा और फिर हमने उनको एंड में जाके मैच कर लिया. ठीक है, अब हमको इनके और दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने थे. क्वेश्चन में हमको इनके और दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने थे. तो 250 अपॉन 400 को हमने 5 by 8 लिखा था. अब 5 by 8 को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं. तो 5 by 8 multiplied by 2 multiplied by 2. 5 into 2 is 10 and 8 into 2 is 16. So 1 is this 10 by 16 and I can multiply with 3 also. 5 into 3 is 15 and 8 into 3 is 24. So these two are the equivalent fractions for 5 by 8 or 250 upon 400. Next is 9 by 10. I can multiply with 5. So 9 into 5 is 45 and 10 into 5 is 50. So this is 1. And again 9 by 10 I can multiply both of them by 3. 9 into 3 is 27 and 10 into 3 is 30. Okay. For 2 by 3, let's multiply. 2 by 5 is 10 and 3 into 5 is 15. For the second one, I can multiply both of them by 8. So 2 into 8 is 16
and 3 into 8 is 24. For the remaining 2, 1/2 मैं 11 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. So 1 into 11 is 11 and 2 into 11 is 22. Again 1/2 हम 15 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So 1 into 15 is 15 and 2 into 15 is 30. For the last one, 2/5. Let's multiply it with 2. So 2 into 2 is 4 and 5 into 2 is 10. And again we can multiply it with 4, let's say. So 2 into 4 is 8 and 5 into 4 is 20. ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, उनको मैच किया और हमने उनके दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी लिखे यहाँ पे. ठीक है, इन पांचों के लिए. ठीक है. So students, this completes the exercise and today's video. In the next video, we will take this chapter further. Till then, goodbye. See you in the next one.